हेलो बच्चों, तो स्वागत है सेल यूनिट ऑफ लाइफ के लेक्चर नंबर 5 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों की बात है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हेडिंग देंगे प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। लिखेंगे पॉइंट है मेनली composed of protein and lipid। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? प्रोटीन और लिपिड से। नेक्स्ट पॉइंट केमिकल स्टडी ऑफ इरेथ्रोसाइट मीन्स क्या होता है? इरेथ्रोसाइट आरबीसी रेड ब्लड सेल। तो इसमें क्या पाया गया? जो प्रोटीन होता है कितना होता है इसका परसेंटेज? प्रोटीन का परसेंटेज 52%, इसका लिपिड का 40%। अलग अलग सेल में क्या होता है? वेरी करता है। किसी सेल में 42 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, वेरी करता है। और ये कितना और अदर क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल आर आल्सो प्रेजेंट। नोट करिए। जो यहाँ लिपिड होता है वो क्या होता है? किस चीज का होता है? लिपिड। आगे बढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे फॉस्फोलिपिड। हेडिंग लीजिए फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड यहां बनाएंगे। ये जो पार्ट है ये क्या है? टेल हाइड्रोकार्बन टेल। ये पार्ट क्या है? फॉस्फेट हेड। अब इन लोग के बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं। यहां दे दीजिए फॉस्फेट हेड और यहां हाइड्रोकार्बन टेल। फॉस्फोलिपिड यहां बना है। क्या होता है इसका? जो ये पोर्शन है क्या है? हेड। फॉस्फेट हेड। इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन टेल। जो फॉस्फेट हेड है वो क्या होता है? वाटर सोलुबल। और जो हाइड्रोकार्बन टेल ये एरिया होता है वो क्या होता है? वाटर इनसोलुबल। ये क्या होता है? इसको क्या कहेंगे? हाइड्रो
हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, वाटर लविंग, वाटर लविंग। ये क्या हो जाएगा? पोलर। इसको क्या है, जो वाटर सोल्यूबल होता है उसको कहते हैं पोलर। यहाँ पोलर कर लेंगे। यहाँ क्या होगा? नॉन पोलर। जो वाटर सोल्यूबल है उसको कहेंगे नॉन पोलर, नॉन पोलर। ये क्या हो गया? हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग। ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिक। क्या होगा? हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर रिपेलिंग। ठीक है। फोस्फेट हेड क्या होता है? वाटर सोलुबल। क्या होगा? वाटर सोलुबल। ये क्या होता है? टुवर्ड्स टुवर्ड्स आउटसाइड, टुवर्ड्स आउटसाइड। क्या होता है? बाहर की तरफ। ये क्या होता है? टुवर्ड्स टुवर्ड्स इनर साइड। नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। जो हमारे सेल मेम्ब्रेन, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है? दो फॉस्फोलिपिड मतलब मिलके बनता है। इसको क्या कहेंगे? बाइलेयर। बाइलेयर मीन्स दो लेयर। जैसे हमने अभी बनाया था, एक फॉस्फोलिपिड एक बनाया था, उसको दो लेयर बनाएंगे। एक, दो, तीन, ये दोनों मिलके क्या होता है? प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है? बाई लेयर। क्या होता है? बाई लेयर। इसी में पाया जाता है, यहां लिखेंगे प्रोटीन प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही समझते हैं हम लोग। दो तरफ से पाया जाता है इसमें। एक होता है पेरी पेरिफेरल या एक्सटेंसिक। एक्सटेंसिक मीन्स क्या होगा? जो प्रोटीन पाया जाएगा कहां पाया जाएगा? सरफेस पे। प्रोटीन क्या पाया जाएगा? सरफेस पे। कहां पाया जाएगा? जो फॉस्फोलिपिड है उसके सरफेस पे। तो यहां लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, लाई ऑन सरफेस 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 ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, लाई ऑन सरफेस, लाई ऑन सरफेस। ठीक है। एक और पॉइंट लिखेंगे यहां पे, इजी इजी टू एक्सट्रैक्ट, आसानी से मिल सकता है, इजिली, क्योंकि सरफेस पे है। एक और होता है, नोट करिए, इसको नोट करिए। एक और होता है, वो क्या होता है? इंबेडेड होता है। किसमें? बाइलेयर के अंदर। क्या होता है? टोटली बरीड इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। यहां लिखेंगे, ये लिख देते हैं, सरफ करते हैं। एक और होता है इंटीग्रल या इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक ये क्या होता है?
पार्शली पार्शली और टोटली बरीड इन ना लेयर। क्या होता है, या तो थोड़ा सा इसमें इम्बेडेड होगा, या क्या होगा पूरी तरह से बरीड होगा इन लेयर। तो एक और यहां लिखेंगे, हार्ड टू एक्सट्रैक्ट। आसानी आसानी से हम लोग नहीं ले सकते हैं, जो सरफेस पे था उसको हम लोग आसानी से ले सकते थे, लेकिन यह टोटली और पार्शली बरीड है तो हम लोग हार्ड टू एक्सट्रैक्ट। नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। सर एक मॉडल है उसको पढ़ेंगे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन। इन 1972 उन्होंने कहा था कि जो जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, क्वासी फ्लूइड, मींस ना तो सॉलिड है ना तो लिक्विड है, ना पूरी तरह से सॉलिड है ना पूरी तरह से लिक्विड है। किसने कहा था, सिंगर है निकोलसन। तो यहां लिखेंगे, गिवन गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। उन्होंने कहा था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, क्वासी फ्लूइड। ठीक है, क्या था, क्वासी फ्लूइड नेचर का है, मीन्स ना तो पूरी तरह से लिक्विड है ना पूरी तरह से क्या है, सॉलिड है। पॉइंट लिखिए यहाँ पे, फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, functions such as, यहां लिखेंगे जो फ्लूइड नेचर है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसमें फंक्शंस क्या क्या होती हैं। तो यहां होगा सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, और क्या हो सकता है, सिक्रीशन, क्या हो सकता है, सिक्रीशन, और क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट। हम लोग को आगे जो पढ़ना है वो ट्रांसपोर्ट, इसमें होता है ट्रांसपोर्ट दो तरह के होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी हम लोग पढ़ेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी ये नोट करिए, इसको आगे बढ़ेंगे। यहां देंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट,
पैसिव ट्रांसपोर्ट, यहां होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ एक सेल है, इसमें क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या होता है? ट्रांसफर। मान लीजिए कुछ चीज यहाँ पे, यहाँ हाई है तो क्या होगा? लो की तरफ ट्रांसफर होगा। क्या होगा? लो की तरफ। तो यहाँ लो टू हाई, लो टू हाई। मान लीजिए यहाँ सेल है, इसमें क्या होगा? लो से हाई की तरफ ट्रांसफर होगा। इसी को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो हाई से लो की तरफ। इसमें क्या होता है? यहाँ लिखेंगे पॉइंट एचपी आर नॉट यूज। इसमें एटीपी आर यूज, जो लो से हाई की तरफ जाए तो क्या होता है? एटीपी यूज होता है। यहाँ एटीपी आर नॉट यूज। यहाँ लिखेंगे पॉइंट, कम प्रोटीन आर नॉट यूज, कम प्रोटीन आर यूज। अभी पढ़ेंगे पंप प्रोटीन होता क्या है, नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। क्या होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में? क्या होता है? हाई से लो की तरफ। यहाँ हाई है, लो की तरफ जाएगा। एचबी इसमें क्या होता है? नोट यूज। पंप प्रोटीन आर नोट यूज, इसमें क्या होगा? पंप प्रोटीन आर यूज, एटीपी आर यूज। यहाँ क्या होगा? लो से हाई की तरफ। आगे बढ़ेंगे। इसमें मान लीजिए एग्जाम्पल पढ़ देंगे। एग्जाम्पल्स, मान लीजिए एक सेल है, इसमें हाँ वाटर है, जब हाई से लो की तरफ जाए वाटर तो कहेंगे ये H2 है, तो क्या कहेंगे इसको? वाटर को, जब वाटर का होगा तो क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। यहां जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल या गैस, गैस का हो, मान लीजिए सेल है,
ये CO2 है। जब हाई से लो की तरफ हो तो क्या कहेंगे इसको, गैस का हो तो उसको क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। पहले इसके बारे में इसको मिटाते हैं, रफ करते हैं, इसी के बारे में पढ़ेंगे पहले। यहां जब पोलर मॉलिक्यूल का जब ट्रांसफर हो, पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसके पास चार्ज होते हैं उसको कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो क्या होगा इसमें क्या होगा, जब हाई से लो जाना हो तो क्या होता है, जो पोलर जो होते हैं, तो जिसके पास चार्ज होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं। तो क्या होता है, इनके लिए एक तरह का पंप होता है, उसके थ्रू क्या होता है, इन लोगों का ट्रांसफर होता है। तो इसको कहते हैं, किसके द्वारा होता है, इसके लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इसको आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसफर, सॉरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा, इसमें एक सेल है, इसमें क्या होगा, सोडियम पोटेशियम। इन लोग के लिए क्या होता है, एक तरह का ट्यूब होता है, प्रोटीन का ट्यूब, उसके थ्रू क्या होता है, इन लोगों का ट्रांसफर होता है, सोडियम बाहर की तरफ, पोटेशियम अंदर। वीडियो करते हैं समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।